students, today we discuss differentiation of those functions which are given in form of function to the power function. इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं। जब फंक्शन y इस फॉर्म में हो y इक्वल टू x टू द पावर साइन x, यानी फंक्शन का पावर फंक्शन हो, या बहुत सारा फंक्शन 2, 3, 4, 5 इंटू में डिवाइड में दिया हो, अंडर रूट में दिया हो, तो वैसी स्थिति में डिफरेंशिएशन करने के पहले लॉग लिया जाता है, लॉगरिथम, और उससे इंटू या डिवाइड को प्लस या माइनस में सेपरेट करने के बाद डिफरेंशिएट किया जाता है। तो आप यहाँ एक एग्जांपल देखिए, y इक्वल टू कोस एक्स इंटू कोस 2x इंटू कोस 3x, और भी इसको हम लंबा कर सकते हैं कोस 4x। इसका डिफरेंशिएशन अगर हमको करना है तो सबसे पहले लॉग लेके सेपरेट करेंगे। अगर दो फंक्शन है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे 3 में भी ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करके सेपरेट किया जाता है, लेकिन वो लंबा होगा। तो देखिए, दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। यहां आपको सिर्फ लॉग लिखना है, लॉग y log of cos x into cos 2x into cos 3x। अब ये लॉगरिथम का यूज करके इसको प्लस में चेंज कर देंगे, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे log y का 1/y इंटू dy/dx। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो बताया गया था कि स्टार्टिंग में इसको चेन थ्रू सीखते हैं, लेकिन बाद में हम लोग चेन का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। तो एक बार आपका लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन लिखना है, दूसरे बार राइट साइड का। लॉग का डिफरेंशिएशन आपका होगा 1/x यानी 1/cos x, और cos का हो गया माइनस ऑफ साइन x। सिमिलरली यहां हो जाएगा 1/cos 2x, और cos 2x का होगा माइनस ऑफ साइन 2x। अब ये 2x है, तो इसको भी आगे बढ़ा देंगे इंटू में डिफरेंशिएशन करते हुए 2 इंटू 1। सिमिलरली cos 3x का होगा 1/cos 3x इंटू cos 3x का लिखिए माइनस साइन 3x। अब फिर आगे बढ़ाइए, 3x का डिफरेंशिएशन 3 इंटू 1, उसका dy/dx। ये y राइट साइड जाएगा, तो y नहीं लिख करके आप इसको लिख देंगे cos x cos 2x cos 3x। साथ में क्या आएगा, तो सब में माइनस है, तो आप यहां माइनस एक बार लिख सकते हैं, माइनस। अब साइन बाय कोस क्या होता है, ये आपका होता है ट्रिग्नोमेट्री में tan x। सिमिलरली ये हो जाएगा 2, लेफ्ट साइड लिखिए 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये आपका आंसर हो गया। आप अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहां log y लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसको लिखिए y इक्वल टू
ये लिख लेंगे जो फंक्शन दिया हुआ है। अब डी बाई डी एक्स आगे बढ़ाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ इतना प्लस इतना, और ये स्टेप सीधे लिख सकते हैं शॉर्टकट मेथड अगर चाहते हैं तब। और अगर नहीं चाहते हैं तो पहले लॉग लीजिए, लॉग का फॉर्मूला से ब्रेक कीजिए और आगे डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए इसी तरह का, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का पावर 2 इंटू एक्स प्लस 2 का पावर 3, इसको हमको करना है। या इसी तरह का टर्म आगे और भी मिलेगा। तो आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट यहां देखिए आपको लॉग लेके सेपरेट किया गया है, उसके बाद 1 बाय वाई जो आता है उसको राइट साइड करके एक्स में चेंज किया जाता है। तो हम देखिए इसको डायरेक्ट कर रहे हैं डी वाई डी एक्स। अब इसको नोट कर लेंगे एज इट इज, एक्स प्लस 2 का पावर 3। अब आगे डिफरेंशिएशन किसका करना है, तो इसका लॉगरिथम लेने के बाद करना है। इसका लॉगरिथम जब लेंगे तो डी बाई डी एक्स, ये पावर है, पावर क्या होता है इंटू हो जाता है, 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 1, इंटू है तो प्लस लगा दीजिए, पावर है इंटू कर दीजिए, 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 2, तो आपको कम स्टेप में बन जाएगा। ये जो 1 बाय वाई को राइट साइड करने के बाद फिर इक्वेशन से वैल्यू पुट किया जाता है, ये डायरेक्ट हो गया। अब देखिए 2 लाइन में क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का पावर 3, और यहां से आगे सिंपल फंक्शन है लिख देंगे log x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या मिला, 1 अपॉन एक्स प्लस 1। उसी तरह log x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2। देखिए 3 स्टेप में आपका कंप्लीट हो गया। यही आप लॉग लेके वो शो करना चाहते हैं तो आपका स्टेप बढ़ जाएगा। ये फंक्शन इसी तरह का 3-4 यहां आगे मिलेगा, आप उसको शॉर्टकट तरीके से बड़ी ही सरल विधि से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसी तरह का कुछ एग्जांपल देखते हैं। y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इस क्वेश्चन को फोकस कीजिए, देखिए क्या कितना फंक्शन है, 2 फंक्शन न्यूमरेटर में है, एक फंक्शन डिनोमिनेटर में है, और फिर इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। तो ऐसे फंक्शन जब आप देखें तो लॉगरिथम का यूज करके डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए अगर शॉर्टकट तरीके से हम करना चाहते हैं, अगर लॉग लेके करना चाहेंगे तो आपको 4 स्टेप लगेगा, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 4 स्टेप का वर्क एक स्टेप में हो सकता है। डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन कीजिए, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। अब ये जो log y का 1 बाय वाई आता है उसको राइट साइड लाया जाता है और फिर y को इक्वेशन से चेंज किया जाता होगा। तो आप इसको एज इट इज लिख दीजिए, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन
3x² प्लस 4x प्लस 5, ये आप लिख लीजिए। और डिफरेंशिएशन किसका करना है उसको ध्यान दीजिए। ये देखिए रूट है, रूट का मतलब हो गया हाफ पावर। हाफ पावर तो हाफ इंटू कर देंगे, 1/2 लगा देंगे यहां, 1/2। अब ये ऊपर में इंटू है तो इंटू सेपरेट होता है आपका प्लस में होता है, log x माइनस 1 प्लस log x² प्लस 4 हो गया। ये देखिए न्यूमरेटर को सेपरेट कर दिए। अब डिनोमिनेटर को सेपरेट करना है तो डिनोमिनेटर माइनस में सेपरेट होता है, तो log 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये देखिए आपका 4 स्टेप का वर्ग एक स्टेप में हो गया। अब d/dx के आगे जो फंक्शन है, सिंपल फंक्शन जो दिया है, ये आपका सिंपल है, ये आगे फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो एक एक करके डिफरेंशिएट कर देना है। इसे एज इट इज लिखिए, 3x² प्लस 4x प्लस 5, 1/2 लिख लेंगे। अब देखिए log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या लिखना है, 1/x माइनस। अब यहां देखिए log x² प्लस 4 है, इसका डिफरेंशिएशन आपका होगा 1/x² प्लस 4। लेकिन ये जो x² प्लस 4 है ये अपने आप में एक फंक्शन है, तो इसको चैन के थ्रू बढ़ा देंगे, यानी x² का डिफरेंशिएशन लिखेंगे x टू दी पावर n के फॉर्मूला से 2x, और 4 का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। सिमिलर वे में नेक्स्ट जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/3x² प्लस 4x प्लस 5। अब ये जो फंक्शन है 3x² वाला जो u प्लस v में है, तो उसको आगे बढ़ा देंगे, 3 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 का हो गया 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर मिल गया, dy/dx x माइनस 1 x² प्लस 4 बाय 3x² प्लस 4x प्लस 5। 1/2 है तो 1/2 यहां लिखिए, यहां लिखिए, जहां लिखने का मन करता हो। 1/2 ये हो गया 1/x माइनस 1, ये दोनों को मिला करके लिखिए 2x/x² प्लस 4 प्लस माइनस ये ऊपर में हो गया 6x प्लस 4 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम 2016 में पूछा गया है। 2016 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जो कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ, 1 2 3 स्टेप में आपका कंप्लीट हो गया। यहां जब एग्जाम में क्वेश्चन डील करना है तो लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यही क्वेश्चन अगर हम
लॉग लेके यहां सॉल्व करते हैं तो अभी जो 3 स्टेप का क्वेश्चन बना है ये आपका 7 स्टेप में कंप्लीट होगा, जो काफी टाइम टेकिंग लगेगा और आप बोर भी हो जाते होंगे। इसलिए शॉर्टकट तरीका सीखें और आसानी से एग्जाम में डील कर सकते हैं। आपको इसी तरह का क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से पिछले 4-5 सालों से आ रहा है, इसलिए इस पर फोकस करें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है y इक्वल टू x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x, या माइनस की जगह में प्लस भी हो सकता है। ये जो फंक्शन है 2 टू द पावर x ये सिंपल फार्मूला में आता है। आपको मालूम होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, a टू द पावर x इंटू लॉग जो यहां बेस रहता है उसका लॉगरिथम से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है। तो इसका फार्मूला डायरेक्ट लिख देंगे। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दिया गया है, x की जगह पे लगा दिया गया साइन x। देखिए अब ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। अगर यहां 2 टू द पावर x दिया है तो सीधे उसका डिफरेंशिएशन इस फार्मूला से लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में 2 टू द पावर sin x लगा हुआ है तो फंक्शन ऑफ फंक्शन की तरह इसको बढ़ाएंगे, 2 टू द पावर sin x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे 2 टू द पावर sin x इंटू लॉग 2 लिखेंगे, और फिर ये जो sin x है इसका डिफरेंशिएशन आगे चैन के थ्रू लिखेंगे cos x लिखेंगे। तो आइए डील करते हैं इस क्वेश्चन को। पिछले क्लास में भी आपको बताया गया था कि जब क्वेश्चन फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो और बीच में प्लस माइनस का साइन हो, तो अगर आप डायरेक्ट लॉग लेके बनाना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। लॉग शो करना चाहते हैं कि इधर लॉग y ये लिख देंगे x log x प्लस इसको लिख देंगे sin x log 2। ये पहला स्टेप आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपने ये इस्तेमाल कर लिया log m प्लस n को आपने लिख दिया log m प्लस log n लिख दिया, जो कि लॉगरिथम का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो अधिकांश स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं। तो तरीका क्या है, पहले फंक्शन को u सपोज कीजिए, दूसरे को v सपोज कीजिए, सिंपल डिफरेंशिएशन करके रख देंगे dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx। अब u और v जो सपोज किया गया है उसको अलग से साइड में क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, फिर उसको पुट अप कीजिए, जो कि लॉन्ग है। इसको शॉर्टकट तरीका से पिछले क्लास में भी आपको बताया गया है, फिर आप देखें। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखिए y का dy बाय dx। अब x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, x टू द पावर x लिख लेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे इसका लॉग लेने के बाद। तो x टू द पावर x का जब हम लॉग लेंगे और लॉग का फार्मूला का यूज करेंगे, ये पावर जो है पीछे में इनटू में आ जाएगा और ये मिलेगा x log x मिलेगा। सिमिलरली अगर इसका डायरेक्ट फार्मूला से लिखना है तो आप डायरेक्ट फार्मूला से भी लिख सकते हैं, और अगर आपको
इसी तरह से डिफरेंशिएशन करना है, जैसे हम फर्स्ट फंक्शन को कर रहे हैं तो वो भी तरीका है, दोनों से आप कर सकते हैं। 2 टू द पावर sin x लिख लेंगे हम, 2 टू द पावर sin x लिख लिए। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, तो इसका लॉग लेने के बाद करना है। तो देखिए यहां जब लॉग लेंगे हम तो sin x क्या होगा, sin x पीछे इनटू में आ गया और आगे में क्या रहेगा, log 2 रहेगा। अब देखिए कितना आसान हो गया आपको, ये 2 टू पावर sin x को लिख दिया गया। अब यहां जो फंक्शन तैयार हुआ, पहला में u इंटू v के फॉर्म में है, लेकिन यहां क्या है, यहां सिंगल फंक्शन है sin x और log 2 कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो आसानी से इसका डिफरेंशिएशन लिख देंगे, log 2 लेफ्ट साइड कर देंगे और sin x का डिफरेंशियल cos x कर देंगे। कितना आसान है देखिए, x टू द पावर x, इसको u इंटू v से आप बढ़ाइए, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, log x का डिफरेंशियल 1/x हो गया, प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1, u इंटू v से कंप्लीट हो गया। लेकिन यहां आपको ध्यान देना है, यहां dy बाई dx का आगे लिखा हुआ है sin x इंटू log 2 लिखा हुआ है, जो log 2 का आपको कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए। और अब डिफरेंशिएशन किसका लिखना है, sin x का लिखना है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। देखिए कहां फंक्शन ऑफ फंक्शन कुछ आया, लेकिन थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा। अगर आप इसको एक दो एग्जांपल देखकर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो काफी समय का बचत होगा आपको एग्जाम में, और इस तरह से रिजल्ट आपको मिल गया, dy बाई dx इक्वल टू x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x प्लस, इसको हम लेफ्ट करके लिख रहे हैं, log 2 इंटू cos x इंटू 2 टू द पावर sin x। देखिए 3 लाइन में आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पिछले साल पूछा गया है, किसी ईयर में होगा 2015-14 वगैरह में, तो आप इजीली बना सकते हैं और मार्क्स माइनस होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, मार्क्स आपका काटा नहीं जाएगा क्योंकि आपने सारा वर्क करके दिखाया है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग देखते हैं x टू द पावर n y टू द पावर n इक्वल टू x प्लस y टू द पावर m प्लस n, so that dy by dx इक्वल टू y बाय x, ये क्वेश्चन है। अब इसी तरह का क्वेश्चन पार्टिकुलर अगर हम सेट करना चाहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है, x टू द पावर 4 y टू द पावर 3 इक्वल टू x प्लस y टू द पावर 7। इस तरह का सभी क्वेश्चन का dy बाय dx आपको y बाय x ही मिलेगा। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका होता है, एक सिंपल तरीका है कि लेफ्ट साइड में u इंटू v अप्लाई कीजिए, राइट साइड में फंक्शन ऑफ फंक्शन की तरह डिफरेंशिएशन कीजिए, उसके बाद दोनों तरफ लेफ्ट में लेफ्ट से डिवाइड किया जाएगा और राइट में राइट से फंक्शन से डिवाइड करना पड़ता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो सामने आपके स्क्रीन पर है, x टू द पावर n y टू द पावर n इक्वल टू x प्लस y टू द पावर n प्लस n, यहाँ पावर प्लस करके रहना चाहिए। अगर पार्टिकुलर एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसे x टू द पावर 5 y टू द पावर 4,
तो यहाँ होना चाहिए x प्लस वाई टू पावर 9 होना चाहिए। अगर यहाँ x टू पावर 3 y टू पावर 4 है तो x प्लस वाई टू पावर 7 होना चाहिए। तो dy बाई dx हमेशा y बाय x आएगा। अब अगर ये आपका इम्प्लीसिट फंक्शन का एग्जांपल है। अगर इसको हम सिंपली डिफरेंशिएशन करते हैं और ये लाने का प्रयास करते हैं तो नहीं आएगा। उसके लिए दोनों साइड डिफरेंशिएशन के बाद लेफ्ट को लेफ्ट साइड के टर्म से डिवाइड करना है, राइट को राइट साइड के टर्म से डिवाइड करके इजी किया जाता है। उसके बाद आगे सॉल्यूशन करेंगे तो ये मिलेगा। अब दूसरा प्रोसेस जो है वो है कि डिफरेंशिएशन के पहले लॉग लेके इसको इजी कर लेंगे, जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अभी जो हम लोग देख रहे थे कि डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम, तो लॉग लेकर के इसको ब्रेक कर दीजिए। इनटू है तो ये क्या होगा, प्लस में ब्रेक होगा, पावर है तो इनटू में आ जाएगा। यानी ये हो गया m log x प्लस n log y हो गया। आपको दो स्टेप का वर्क एक स्टेप में किया गया है। सिमिलरली m प्लस n जो है पीछे मल्टीप्लाई हो गया और log x प्लस वाई हो गया। यहां ब्रैकेट देना नहीं भूलेंगे। अब देखिए लेफ्ट साइड में सिंपल फंक्शन है, बोथ साइड लॉग लेने के बाद अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, m इंटू लॉग x का आपका हो गया 1 बाय x, लॉग y का हो गया 1 बाय y, साथ में क्या लिखना है dy बाय dx। अब देखिए राइट साइड m प्लस n, ये आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन है, log ऑफ x प्लस वाई है। तो log x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे 1 बाय x प्लस वाई। अब x प्लस वाई को चैन से आगे बढ़ाएंगे, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और y का आपका हो गया dy बाय dx। यहां ब्रैकेट देना नहीं भूलेंगे। अब देखिए dy बाई dx एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। ये जो टर्म आया m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हुए वन साइड करेंगे, n बाय वाई माइनस ये जब इस dy बाई dx साथ जाएगा उसको m प्लस एन बाय एक्स प्लस वाई, ये दोनों के साथ dy बाई dx कॉमन निकाल लेंगे। अब देखिए राइट साइड 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पर ये हो गया m प्लस एन बाय एक्स प्लस वाई, और ये m बाय एक्स जो है साइन चेंज करते हुए राइट साइड कर देंगे। तो एक स्टेप हम छोड़ के बना रहे हैं, सॉल्व किए हैं, उसको ध्यान दीजिए। अगर नहीं समझ में आता है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगला स्टेप में ये लिखेंगे। अब एलसीएम लीजिए, तो y इंटू एक्स प्लस वाई, ये x प्लस वाई n से मल्टीप्लाई होगा nx प्लस ny, और ये y इसके मल्टीप्लाई करके लिखेंगे माइनस my माइनस ny इंटू dy बाय dx। ठीक उसी तरह राइट साइड भी एलसीएम लेंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स, ऊपर में मिलेगा mx प्लस nx माइनस mx माइनस my। अब देखिए ऊपर में दो टर्म कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है ny
एन वाई। उसी तरह इधर दो टर्म कैंसिल हो रहा है आपका एम एक्स एम एक्स। अब क्या आया, आप नीचे एक्स प्लस वाई भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर नहीं कैंसिल करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, एन एक्स माइनस एम वाई बाय वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन एक्स माइनस एम वाई बाय एक्स एक्स प्लस वाई। अब देखिए दोनों साइड, एक्स प्लस वाई डिनोमिनेटर में है, कैंसिल कर दिया गया। ये जो टर्म है ये न्यूमरेटर में है, कैंसिल कर दिया गया। साथ में यहां रहेगा dy बाय dx। अब आपको मिला 1 बाय वाई dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय x मिला। लास्ट में dy बाय dx इक्वल टू y बाय x। तो इस तरह ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहां जो डिफरेंशिएशन आएगा उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में x टू द पावर m y टू द पावर n से डिवाइड करना पड़ेगा, और राइट साइड में ये जो टर्म है x प्लस वाई का पावर m प्लस n से जब डिवाइड करेंगे तब आपको ये लाइन मिलेगा जो टाइम टेकिंग है। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन जब रहे तो आप पहले उसको लॉग ले लेंगे और लॉग लेके सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसी पर कई क्वेश्चन है, जैसे आपको यहाँ x टू द पावर a y टू द पावर b इक्वल टू x प्लस वाई टू द पावर a प्लस b मिलेगा, या पार्टिकुलर में मिलेगा 3 पावर 4 पावर, यहाँ मिलेगा 7 पावर, 5 पावर 4 पावर, यहाँ मिलेगा 9 पावर। तो इस तरह का हर क्वेश्चन का dy बाई dx आपको सेम रिजल्ट आएगा, y अपॉन x आएगा। नेक्स्ट हम लोग इसी से रिलेटिव डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज यानी कोई इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव का मतलब होता है dy बाय dx निकालना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू, आपने ये देखा y इक्वल टू एक्स टू द पावर x का डिफरेंशिएशन अभी पिछले क्लास में देखे होंगे। इसको हम लोग लॉग लेके करते हैं या शॉर्टकट तरीका से करते हैं। अब देखिए यही इनफाइनाइट टाइम्स लिख दिया गया, डॉट 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 इंफिनिटी, ये इनफाइनाइट सीरीज हो गया। अब इसको गौर से देखिए, अगर एक टर्म को आप कवर कर दें तो रेस्ट जो है वो इंफिनिटी जा रहा है, यानी ये इंडिकेट कर रहा है क्या है, लेफ्ट साइड y, ये इंडिकेट कर रहा है y को, मतलब ये सिंपल चेंज हो गया, y इक्वल टू एक्स टू द पावर y हो गया। अब ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कि डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम, तो यहाँ लॉग लेंगे, क्योंकि y लेफ्ट साइड भी है y राइट साइड भी है, तो शॉर्टकट मेथड यहां नहीं चलेगा आपका, आपको लॉग लेके दिखाना पड़ेगा। टेकिंग लॉग, लॉग y इक्वल टू लॉग x टू द पावर y। आगे लॉगरिथम का फार्मूला का यूज करके y इंटू में आ गया। अब देखिए ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन मिला जो हम लोग पिछले क्लास में देखे होंगे। अगला बार डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन वाई
डी वाई बाय डी एक्स, इसको u इंटू बी से आप बढ़ाइए, y इंटू 1/x प्लस लॉग इसको कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करना है, y का करना है, यानी dy बाय dx। अब देखिए dy बाय dx दो साइड है, तो या तो आप इसको y को यहां से रिमूव कर लें, तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, तो रिमूव करके ही आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। dy बाय dx, ये y इस साइड चला गया और यहाँ x भी है ना, तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। 1/y, ये जो dy बाय dx है इसका साइन चेंज करते हुए लेफ्ट साइड लिखेंगे log x, और दोनों के साथ कॉमन लेते हुए लिखेंगे dy बाय dx। अब राइट साइड में क्या है, तो y बाय x ये है। अब एक स्टेप और बढ़ाइए, एलसीएम लीजिए, y 1 माइनस y log x dy बाय dx इक्वल टू y बाय x, ये आया। अब लेफ्ट साइड में जो डिवाइड है उसको अपोजिट करते हुए राइट साइड में लिख देंगे, तो dy बाय dx, ये देखिए y और y मिलके हो गया y स्क्वायर हो गया, नीचे x है और ये डिनोमिनेटर में चला गया आपका x इंटू 1 माइनस वाई लॉग x हो गया, ये आपका आंसर कहलाएगा dy बाय dx। इसी तरह कई इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन आपको मिलेगा, मेथड यही है कि एक को क्लोज कर देंगे और बाकी को y लिख देंगे। जैसे देखिए यही क्वेश्चन सेम हम आपको रूट लगा के दे रहे हैं, देखिए अब ये क्या बन गया, एक रूट एक्स को आप कवर कर दीजिए, तो ये चूंकि इनफाइनाइट सीरीज है तो एक कवर करने के बाद भी इनफाइनाइट ही रहेगा। अब ये बाकी जो है वो क्या इंडिकेट करेगा, y को इंडिकेट करेगा, यानी ये जो इनफाइनाइट सीरीज है ये आगे जाके सिंपल में क्या हो गया, तो रूट एक्स टू दी पावर y हो गया। अब इसको और इजी करना है तो रूट है तो रूट को पावर में चेंज कर दीजिए, और अगर इजी करना है तो या आप नहीं भी कर सकते हैं, यहीं से लॉग ले सकते हैं, टेकिंग log y इक्वल टू log रूट एक्स टू दी पावर x, x इंटू में आ गया x log रूट एक्स, ये आपका मिला। अब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, यानी इसको दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन की तरह, तो आप वैसे कीजिए, या दूसरा तरीका है कि रूट को पावर में चेंज कर देंगे 1/2 और 1/2 को पीछे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी तरीका है, आप जैसे चाहें उसको बढ़ा सकते हैं। तो देखिए हम यहां रूट एक्स को छोड़ दिए, u इंटू भी है। अब log y का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का क्या लिखा जाता है, 1/y इंटू dy बाय dx। राइट साइड में u इंटू भी अप्लाई कीजिए, u log रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपको बताया गया पिछले कई
एग्जाम्पल में आपको बताया गया है, एक बार राइट का लिख दीजिए, दूसरे बार लेफ्ट का, सॉरी, और दूसरे बार राइट का। इस लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट एक्स लगा हुआ है, यानी हो गया 1/√x हो गया। दूसरे बार रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लिख दीजिए, रूट एक्स का 1/2√x हो गया, प्लस लॉग रूट एक्स, ये आपका कांस्टेंट हो गया, और x का डिफरेंशिएशन आगे 1। अब देखिए हो गया 1/y dx, ये मल्टीप्लाई करके रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या मिलेगा, 2x। अब इसको अगर आंसर में रूट एक्स नहीं दिया हुआ है तो आप इसको हाफ लगा के भी लिख सकते हैं, हाफ लॉग एक्स भी लिख सकते हैं, पावर बाहर करके, ये x x कैंसिल हो गया, फाइनली आपको आंसर मिल गया 1/2 है तो 1/2 हम बाहर निकाल देते हैं 2, ये y डिवाइड में है, दाएं साइड चला गया, y इनटू में हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, तो 1 प्लस log x बचा, हो गया आपका कंप्लीट। इस तरह से कई एग्जांपल दिए हुए हैं, क्वेश्चन मिलेगा आपको, जैसे sin x टू द पावर sin x टू द पावर sin x टू द पावर sin x, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग उसी को देखते हैं, जैसे देखिए y इक्वल टू sin x टू द पावर sin x टू द पावर sin x, और इस तरह से ये इनफाइनाइट बार लिखा गया। ये सब आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है जो आपको 2 मिनट में बनाना है। एक को क्लोज कर देंगे तो बाकी क्या इंडिकेट कर रहा है, y इंडिकेट कर रहा है, यानी y इक्वल टू sin x टू द पावर y बन गया। अब ठीक उसी तरह से जैसे अब हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन को डील किए, लॉग लेंगे, लॉग y, ये हो जाएगा y log sin x हो गया। लॉग लेकर के लॉग का फार्मूला अप्लाई किया गया, कौन सा फार्मूला अप्लाई किया गया, तो आप याद कीजिए, ये फार्मूला आपको बताया गया, log m टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, n log m होता है। अगर नहीं याद है तो मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं। अब ये u इंटू v में आए, जहां फर्स्ट जो है सिंपल फंक्शन है, सेकेंड जो है फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो समझ करके उसको डिफरेंशिएट कीजिए, 1/y dx, राइट साइड में u इंटू v अप्लाई कीजिए, u यानी y, डिफरेंशिएशन किसका करना है, log sin x का। तो आपको 4-5 वीडियो में log sin x का डिफरेंशिएशन मिला होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद भी होगा कि log sin का डिफरेंशिएशन हमको कैसे लिखना है। पहले हम लोग लिखेंगे log का क्या हो गया 1/x, तो आपको 1/x नहीं लिखना है, क्या लिखना है, log के आगे में जो दिया हुआ है, आगे में क्या दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, तो लिखना है 1/sin x। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x हो गया, प्लस log sin x यानी v को एज इट इज लिखा जाता है, और डिफरेंशिएशन किया जाता है u को, u क्या है आपका y, तो y का डिफरेंशिएशन लिखते हैं हम लोग dy/dx, हो गया। अब देखिए अगला स्टेप में,
ये y है, y से हम मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं ताकि हमको आगे जाके एलसीएम लेना ना पड़े। तो dy बाय dx, ये y जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा y स्क्वायर। अब ये है कोस बाय साइन, तो कोस बाय साइन नहीं लिखिए, समझ करके ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कीजिए, कोट x प्लस ये y आगे बढ़ेगा इसके साथ, तो y इंटू लॉग ऑफ साइन x इंटू dy बाय dx। अब देख रहे हैं पूरे जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में dy बाय dx एक लेफ्ट है एक राइट है, उसको एक साइड लाइए, कॉमन निकालिए। तो हम डायरेक्ट कॉमन लेते हुए लिख रहे हैं ताकि स्टेप ना बढ़े। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या छिपा रहता है 1, ये हो गया 1 माइनस ये y log sin x। आपको अगर नहीं समझ में आवे तो आप स्टेप बढ़ा सकते हैं इस तरह से, dy बाय dx, इसके साथ भी लिखिए dy बाय dx। अब राइट साइड में क्या बच गया, तो ये हो गया y स्क्वायर कोट x। तो एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। और अगर समझ रहे हैं तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं y log sin x इंटू dy बाय dx इक्वल टू y स्क्वायर कोट x। यही हम आपको कह रहे थे कि ये स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एक स्टेप जो बीच में डाला गया है उसकी आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन आपको शॉर्ट में बनेगा। लास्टली ये जो टर्म इनटू में है उसको राइट साइड कर देंगे, डिवाइड में चला जाएगा और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। dy बाय dx इक्वल टू y स्क्वायर कोट x बाय ये जो है 1 माइनस y log ऑफ साइन x। ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर। ये एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। वैसे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है यानी डिफरेंशिएट करना है जो इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में दिया हो। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल है बुक में अवेलेबल, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप ले लें, क्लास हम लोग अगले क्लास में देखेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन। अब आपको सबसे पहले समझना है कि पैरामेट्रिक फंक्शन किसको कहा जाता है। इफ x and y are expressed in term of third variable theta or t, then this type of function is called parametric function. For example, इस तरह का एग्जांपल, x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। फाइंड dy बाय dx। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि x जो है इन टर्म ऑफ थीटा है एंड y भी इन टर्म ऑफ थीटा है। इस तरह का फंक्शन को कहा जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फंक्शन। जैसे दूसरा एग्जांपल, x इक्वल टू a t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2
80, ये टी में दिया हुआ है। फाइंड dy बाय dx। अब देखिए इसी का आगे सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आता है, फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर। क्या पढ़े हम? फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर, यानी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और dy बाय dx को कहा जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इस क्वेश्चन में आपको दोनों निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना है। तो हम लोग आगे का क्वेश्चन में, आगे के क्लास में देखेंगे डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। ये भी आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ऑप्शन के रूप में। जो क्वेश्चन आपका रहेगा उसका ऑप्शन रहेगा, अथवा जिसमें एक लॉगरिथम के बेस पर मिलेगा, एक मिलेगा पैरामीट्रिक इक्वेशन पर। आपको जो इजी है उसको बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कभी कभी ऑप्शन नहीं दिया रहता है एग्जाम में, सिंगल क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको आता है तो आप उसको बनाएंगे, नहीं आता है तो एग्जाम में उसको छोड़ के आएंगे। इसलिए ऑप्शन मान के नहीं चलेंगे। आप प्रीवियस बोर्ड का क्वेश्चन देखेंगे तो किसी साल ऑप्शन है, किसी साल ऑप्शन नहीं दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।